इसमें महेंद्र माही फ्रॉम M&S ट्रेडिंग अकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्टॉक का ट्रेंड जाना जा सकता है कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। सो लेट इट बिगिन। आज मैंने ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग साइट है वो ओपन की है। उसके अंदर जानते हैं कि कैसे अपन स्टॉक का ट्रेंड चेक कर सकते हैं। सपोज आज मैंने ली है एक्सिस बैंक का एग्जांपल। एक्सिस बैंक को डे कैंडलस्टिक में कन्वर्ट किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो लेट्स ड्रॉ ए लाइन, ट्रेंड लाइन, जिसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। सी ऑन 25th September 20, from there the stock is started going up। ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ से अपन एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मीन्स ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, देन इसे ऊपर जाने देंगे जब जहाँ तक भी ये गया हो या फिर कुछ टच कर रहा होगा। अभी तक कुछ नहीं किया। ये वन डे में शॉर्ट लॉन्ग टर्म, ये वन डे में डाउन ट्रेंड है। जैसे ये वन डे में डाउन ट्रेंड हो गया। अब अगर अपन को एक्सिस बैंक में ही मीन्स डाउन डाउन ट्रेंड देखना हो, तो हम फिर से ये लाइन चूज करेंगे। एंड देन जहाँ देख रहे होंगे आप 31st अगस्त से एक्सिस बैंक का प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया था। तो ये कहाँ तक गिरा था अप्रोक्स, सपोज अपन इस कैंडल को मानते हैं। सपोज हम ये कैंडल लेते हैं तो अप्रोक्स ये यहाँ तक गिरा था। अप्रोक्स ये डाउन ट्रेंड रहा था इसका। जैसे ही इसने इसे कट किया, ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ये डाउन ट्रेंड हो गया। ये यहाँ से इसने 31st अगस्त से एक्सिस बैंक का प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और 25th सितंबर तक ही नीचे गिरा। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन ने, जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन थी, इसने इसका हाई मीन्स ट्रेंड लाइन को कट किया, ये देन ऊपर जाने स्टार्ट हो गया। तो ये अप ट्रेंड में आ गया तब से। अप ट्रेंड में जैसे ये अब तक अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ऐसे अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो वन डे में हो गया। सपोज अपन 1 मंथ से देखते हैं। तो लेट्स सी इन 1 मंथ। या यस, सी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल है। हम ट्रेंड लाइन चूज कर लेते हैं। देन 22 सितंबर 2013, ये 2 सितंबर को ये अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ था। मीन्स इसने अप ट्रेंड जाना स्टार्ट किया था। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अप ट्रेंड में गया, देन जैसे ही उसने अप ट्रेंड की लाइन को क्रॉस किया, देन नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। ये सिंपल सी चीज़ है कि आप ट्रेंड लाइन से आप कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, ये पता कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं वो उसकी वीडियो में नेक्स्ट बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा क्या क्या उसमें, और कुछ अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो। अब 1 वीक में अगर अपन देखें, यस 1 वीक में अगर अप ट्रेंड अपन बनाना चाहें तो ये देख सकते हैं आप। ऑन 29th अक्टूबर ये वीकली कैंडलस्टिक्स है। वीकली कैंडलस्टिक्स पे अगर 29th अक्टूबर पे अपन अप ट्रेंड बनाए तो ये बनता है। अगर ये यहाँ तक ही हो, तो ये अप ट्रेंड बनना चाहिए था।
और अब ट्रेंड, अगर ट्रेंड आपको देखना है तो जितना आप कैंडल्स को स्मॉल करेंगे आपको उतना ही समझ में आएगा कि ट्रेंड कौन सा अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेट्स सी वन मोर गुड एग्जांपल, सपोज वन डे में चेक करें अपन। और एक और मैं आपको रिकमेंडेशन बताऊंगा। आज डेट है 24 अक्टूबर। तो आप किस एक्सिस बैंक को कब बाय कर सकते हैं, क्या उसका टारगेट लेके चल सकते हैं और क्या एसएल ये सब यूज कर सकते हैं ताकि आप कुछ ट्रेड भी करें और कुछ पैसा भी कमाएं। या मेकिंग मनी इज टू इम्पोर्टेंट। Let's see it a downtrend because yeah, it's a corona downtrend. We choose a trend line and just see from across there to there. Yeah, it started going down and down. Not exactly, I can do that. It's a completely steep downtrend. ये बहुत ही सीधा downtrend था। सपोज आपको यहाँ ट्रेंड लाइन बनानी है। Let's take a last candlestick, last candle trend. It's Axis Bank. Let's take RBL Bank. In RBL Bank, not a good trend, I can say. Let's see HDFC Bank. Yeah, see this example. Let's look at trend line. Yeah. If you are able to see, this is a trend line for HDFC Bank on one day basis. मैंने क्या किया, इसका लो, इसकी लो से ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट किया। देन I choose this one. I choose this one because अपन इसे काट के नहीं बना सकते, किसी भी कैंडल को कट करके नहीं बना सकते। होता है बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आप वो समझने लग जाएंगे। आप ट्रेंड लाइन पे ही बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। मीन्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 1 वीक, 1 मंथ, इसके लिए ट्रेंड लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत इजी वे है ट्रेड करने का। और आई कैन श्योरली से कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं केवल ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करके। ट्रेंड लाइन मेनली लॉन्ग टर्म और सब शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। या इससे कम्प्लीटली ये बिल्कुल अप ट्रेंड है। अब लेट्स सी एस्कॉर्ट फॉर एग्जांपल। नो, there is no good trend, I can say. Let's take an example of Sun Pharma. Yeah, you can say it's a downtrend. Suppose we start making trend line from there. Then yeah, it's a good downtrend, not that much, but it's a good thing. Just wait to go below 480, then let's go more down. वैसे 480 के नीचे चले जाए ये काफी चांस है कि 480 से थोड़ा और नीचे जाना चाहिए अभी। सन फार्मा, ऑरो फार्मा।
Pharma is not that much in downtrend. And suppose let's take an example of Bajaj Finance. No, it's also not good. And another one, let me think. Jubilant Food. Yeah, see this. Jubilant Food start to in downtrend. कहाँ से डाउन ट्रेंड में नीचे आने लगा? यहाँ से 28 सितंबर से. लेट्स मेक ए डाउन ट्रेंड लाइन देयर. या इट्स कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड है. आप जैसे देख रहे होंगे ये डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है. अगर हम कब मानेंगे कि हमें कब इससे निकलना चाहिए? जब ये डाउन ट्रेंड की लाइन को ब्रेक करे और इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो वो अप ट्रेंड में स्टार्ट होने के काफी उसके चांसेस हो जाते हैं. प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेडिंग में केवल प्रोबेबिलिटीज पे ही वर्क किया जाता है. प्रोबेबिलिटी है कि ये जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो ये डाउन ट्रेंड में चले जाना चाहिए. तो ये एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल हुआ. अप ट्रेंड का अगर सिंपल एग्जांपल अपन जुबिलेंट फूड में देखें तो ये एक एग्जांपल अप ट्रेंड का हो गया. ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है. तो अब लेट्स सी क्या होता है आगे. ये डाउन ट्रेंड में कब से स्टार्ट हुआ था? जब ऑन 28 सितंबर से आज 23 अक्टूबर तो हो चुका है. और अगर कुछ एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं मैकडोनल्ड यूनाइटेड स्टेट. No, it's also not good. Suppose SBI card. Can't say it's a completely downtrend or uptrend, anything. SBI. SBI Life Insurance. Yes, it's going down and down yet. तो हम अगर इसमें ट्रेंड लाइन बनाए तो यहाँ से भी चूज कर सकते हैं. अगर ये चूज करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है. अगर कुछ शॉर्ट टर्म में बनाए अपन तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड होते हैं. ये लाइन ये रहती है. और शॉर्ट टर्म में बनाए तो ये डाउन ट्रेंड लाइन रहेगी. ये नीचे गिरने के चांसेस है काफी. कब तक गिरेगा ये कुछ अभी नहीं, ये टाइम फ्रेम चेंज करके बताया जाएगा. तो ये डाउन ट्रेंड की एक और एग्जांपल आपने देखा. और अगर सिंपल SBIN का चेक करें अपन, SBIN started to going in uptrend. ये अपट्रेंड में जाना स्टार्ट हो चुका है. सपोज यहाँ से अपन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी. इसका वीक मतलब ये जो नीचे की ये बिल्कुल इसकी पूंछ कह सकते हैं जो है उसे टच करके ट्रेंड लाइन बनी जाती है.
अगर ट्रेडिंग करनी है सबसे पहले ट्रेंड लाइन बनाना, ट्रेंड जानना स्टार्ट कीजिए, ट्रेंड कैसे जाना जाता है किसी भी स्टॉक का। फिर सोचिए, फिर उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कीजिएगा। कैसे ट्रेड करना है वो सब हम आपको आगे बता देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको एक ट्रेड बताऊंगा आज, एक्सिस बैंक। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक्सिस बैंक एक अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, अप ट्रेंड चल रहा है। मैंने ये डाउन ट्रेंड में गया था, देन अप ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं कब, जब जो एक इसका ये ब्रेकआउट इसे ब्रेक करेंगे। सपोज ये कैंडल है 31 अगस्त, 31 अगस्त का हाई है 533.84, मीन्स 534 के ऊपर। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। या ये हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। जब कोई भी ये जो 1 डे की कैंडल 534 के ऊपर बंद हो, तो यहाँ से ये ऊपर जाने के इसके चांसेस काफी है। कहाँ तक ऊपर जाएगा ये मैं आपको बताऊं तो जो ये 31 मार्च की कैंडल है वहां तक। तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ ये। जी, तो इसका हाई है 534, 534 पे आप बाई करते हैं इसे कैश कॉल, कैश एक्सिस बैंक का। तो शेयर जो भी जितने भी शेयर आप बाय करना चाहें तो आप 534 के ऊपर बाय कर सकते हैं। कब, जब इसकी कैंडल, कोई भी कैंडल इसके ऊपर बंद हो और ट्रेंड लाइन को हल्का सा मूव करते रहिएगा। अगर ये नीचे से टच होके नीचे जाने लगे तो फिर उससे बाहर निकलना ज़्यादा सही रहेगा ट्रेंड से, क्योंकि वो अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो आप 534 के अबाव कोई भी अगर कैंडल कभी बंद होती है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 610 के अप्रोक्स। थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, थोड़ा नीचे ही रहे तो सही है। 610 अप्रोक्स ये आप प्रॉफिट हो जाएगा 65 to 75 रुपीज का अप्रोक्स प्रॉफिट ये रहेगा। ये कब तक ये हो जाएगा, मे बी कुछ वक्त में हो जाएगा, ये 1 महीने में। इट्स नॉट ए टू लॉन्ग टर्म ट्रेड, इट्स जस्ट ए सिंपल लॉन्ग टर्म ट्रेड। और इसका एसएल आप ले सकते हैं 501। इसका एसएल चूज कर लीजिएगा 501, मीन्स 534 के ऊपर अगर कोई कैंडल बंद होती है तो वहां पे आपको बाय करना है। देन उसे उसका एसएल रखना है 501, मीन्स आपका एसएल हो गया 33 रुपीज का। और रिवॉर्ड है आपका अप्रोक्स 75 रुपीज का। तो चेक कर लीजिएगा, ये है 513.65, ये आपका टारगेट रहेगा। आप इसे हल्का सा नीचे 610 के अप्रोक्स या 600 पे रखते हैं तो कोई भी गलत, वो भी कम नहीं है। और एक्सेल है केवल 501 में 33 रुपीज का। और रिवॉर्ड मोर देन 65, मीन 1:2 आप कह सकते हैं इसे। तो लेट्स सी क्या होता है एक्सिस बैंक में आने वाले टाइम में।
थैंक यू सो मच। और कोई भी जानकारी या वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल हेल्प यू श्योरली। थैंक यू सो मच।